कैसा लगेगा आपको जब एक ही वंश लोगों को अलग अलग दर्जा दिया गया को, एक को एसटी बना दिया गया और दूसरे को एसटी दर्जे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हिमाचल के हाटी समुदाय के लोगों की है, जिनकी ख्वाहिश अब शायद पूरी होने वाली है। इस ख्वाहिश को लेकर ये लोग लगातार प्रयास भी करते रहे हैं। देखिए, गिरिपाल को जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर हक नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने के साथ सिरमौर का हाटी कबीले को एक अलग पहचान मिलने की उम्मीद काफी समय से थी। गिरिपाल का हाटी समुदाय बीते 40 साल से जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग करता रहा, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार। तो ऐसे में हाटी समुदाय के 3 लाख लोगों की उम्मीदें जयराम सरकार से काफी बढ़ गई थी और इन उम्मीदों को बीजेपी ने पूरा भी किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को अब जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के मामले को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने संबंधित फाइल को मंजूरी प्रदान करी। अब मामला केंद्रीय कैबिनेट में जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। अब सारा विषय क्या है कि विषय यह है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिले इस बात को लेकर के अपनी बात भी कही थी और हमने 2009 में इसको जो है अपने घोषणा पत्र में भी, लोकसभा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। और उसके पश्चात लगातार सारे विषय को लेकर के केंद्र के समक्ष हम रखते रहे। और मुझे इस बात को बताते हुए भी प्रसन्नता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष भी इस विषय को रखा गया था। और जब राजनाथ सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के प्रवास पर भी चुनाव के दिनों में प्रचार में आए थे, तो उस वक्त भी प्रमुख रूप से इस विषय को सभी लोगों की ओर से, पर्टिकुलरली हाटी कम्युनिटी की ओर से वहां पर उनके समक्ष रखा गया था। और इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक मुकाम पर पहुंचने की स्थिति में हो पाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हाटी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मिला था। इसमें सिरमौर जिले के भाजपा नेता और केंद्रीय समिति के पदाधिकारी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 154 पंचायतें इसके तहत आती हैं। यहाँ करीब 3 लाख की आबादी है। हाटी कम्युनिटी की ओर से ट्राइबल का दर्जा उनको मिले इस बात के लिए आंदोलन भी हुआ। लगातार सभी सरकारों में उन्होंने अपने आग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश सरकार की ओर से जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी की दृष्टि से वहाँ पर केंद्र सरकार के लिए सप्लीमेंट करनी थी, जो जानकारी देनी थी, उन तमाम जानकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया, गृह मंत्रालय को भेजा गया। डॉस नदी के उस पार जौनसारा समुदाय को एसटी का दर्जा है और इस पार हाटी समुदाय जनजातीय दर्जे के लिए करीब 49 साल से संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। सिरमौर के गिरिपाल क्षेत्र के 127 पंचायतों में करीब 3.25 लाख की आबादी हाटी समुदाय की है। हाटी समुदाय की लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार बाबर जौनसारा समुदाय से एकदम मिलता जुलता है। यानी दोनों आज भी आपस में खून का रिश्ता मानते हैं। यही वजह है कि वो आपस में शादियां भी नहीं करते। आजादी से पहले उत्तराखंड का जौनसार बाबर क्षेत्र 1933 तक सिरमौर रियासत का एक हिस्सा था। अब ऐसे में कई सालों बाद हाटी समुदाय का ये सपना हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने पूरा किया है। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।